विधायक ने 1,64,00,000 से निर्मित होने वाले सीसी नाले का शिलान्यास किया। उक्त कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह भी उपस्थित रही। आपको बता दें कि विकासखंड जंगल कौड़िया के आधा दर्जन गांव के किसान पिछले कई वर्षों से बेहद परेशान थे, क्योंकि ब्लॉक से सटे ग्राम रसूलपुर, चकिया नया गांव, डाहड़ा सिंह, बिशुनपुर, पलिया, पचवाड़ा, खास भिटी तिवारी के किसान पिछले कई वर्षों से अपने खातों में किसानी नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि कई वर्षों से इन क्षेत्रों की लगभग सैकड़ों एकड़ भूमि जो कृषि योग्य है वह जलमग्न है। गत वर्ष ग्रामीणों की समस्या को संज्ञान में लेकर स्थानीय विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह द्वारा किसानों की समस्या की सुध ली गई थी और उन्होंने मौके का निरीक्षण करके समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार नया गांव चौराहे पर एक पुलिया निर्माण के लिए निर्देश दिया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया, लेकिन समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाया। इस वर्ष भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपको बता दें कि इस वर्ष भी बरसात में लगभग सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई और जल निकासी की कोई भी उचित व्यवस्था ना हो पाने के कारण लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव के किसान अपने खेत में बुआई नहीं कर सके, जिसको लेकर किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। और पूर्व में समस्या बनी हुई थी, दर्जनों गांव जल जमाव की समस्या से घिरे हुए थे। क्या कुछ कहना है? आप लोगों ने पिछली बार भी मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी जानकारी आपके हमें प्राप्त हुई थी। उसी में हमने एक पुलिया बनाई थी जिससे जल निकास नहीं हो पाया। ये बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग लाए हैं भारत सरकार से और जिला पंचायत उसकी कार्यदायी संस्था है, उसके माध्यम से ये बड़ा नाला बन रहा है। लगभग 11-12 गांव सभाओं में केवल किसान एक फसली खेती कर पाता था और निश्चित रूप से उसको जल जमाव के नाते उसकी फसल नुकसान हो जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि किसानों की आय दुगनी करनी है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाहते हैं स्वच्छता अभियान के तहत इन क्षेत्र में नाले अच्छे बन जाएँ और इन्हीं नालों के माध्यम से जो किसानों का जल जमाव होता था वो 11 गांव सभाओं में अब उनकी फसलें जो हैं वो बरसात के पानी से बच जाएंगी और उनकी अच्छी फसल की गुणवत्ता बनी रहेगी। विधायक जी, जिस तरह से जन सलाह एक उमड़ जाता है आपके किसी भी प्रोग्राम में, इन जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का विश्वास है विकास कार्य में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जनता जानती भी है। मैं यहाँ से जब विधायक नहीं था, डोमिनगढ़ में पिछली बार जब मैं गया था तो वहाँ लोगों ने कहा कि एक पुल बन जाए। आज़ादी के 72 साल 73 साल हो गए, उस समय हो गए थे और वो पुल नहीं बना था। नए गांव में एक नाले का शिलान्यास हुआ है। बताते चले कि जिला पंचायत द्वारा इस नाले का शिलान्यास हुआ है और 1,64,00,000 की ये परियोजना है। इसी क्रम में हमारे साथ गोरखपुर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी AK सिंह जी जुड़ रहे हैं। AK सिंह जी, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 18 में। धन्यवाद। आज जो शिलान्यास हुआ है, मैंने आपको सुना है सभा में बोलते हुए कि इतनी बड़ी परियोजना का शिलान्यास आपने नहीं देखा। हमने 20-25 साल के कार्यकाल में इतनी महंगी या मतलब इतनी कॉस्टली परियोजना हमने नहीं की थी। ये पहली बार है कि 1,64,00,000 की परियोजना ली गई है और मेन इसका उद्देश्य है कि यहाँ के 4-5 गांव 6 गांव में पूरा बरसात में पूरा डूबे से रहते हैं। मैं बरसात में आया भी था तो ये पूरा पानी निकाल के सामने गोबरैया नाला है जो 1200 मीटर की दूरी पे है, ये पूरा पानी समेट के वहाँ ले आके गिरा देना है ताकि यहाँ के लोगों को जो है किसी तरह की फसल में नुकसान ना हो और पानी जल भराव से जो रोग फैलता है उस पर भी कंट्रोल। बड़ा अच्छा संयोग है आप हैं। गोरखपुर के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जल जमाव की स्थिति को झेल रहे हैं। उन क्षेत्रों के लिए जिला पंचायत किस तरह से DPR बना रहा है? इस समय भारत सरकार जो पैसा दे रही है 15वां वित्त आयोग के तहत, इसको टाइट फंड कहा जाता है। टाइट फंड के अंतर्गत ऐसे कार्य ही करने हैं कि जहाँ पे स्वच्छता के मद्देनजर कहीं जल जमाव है या कहीं नाली है, कहीं कोई हिंड्रेंस है, पानी नहीं निकल पा रहा, तो यही सब काम उसके अंदर लिए जा रहे हैं और लिए भी गए हैं कार्य। जंगल कौड़िया क्षेत्र में 4 बड़े बड़े इस तरह के नाले हैं, एक जो 1 करोड़ से ऊपर के। तो अभी अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो उसका ये 6वां लक्ष्य भी है कि भारत में स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की जो बात ये गोल करता है, उसको लेकर के भारत सरकार अनटाइड फंड के माध्यम से जगह जगह विकास कर रही है और स्वच्छता का
स्वच्छता की जो एक लहर कह सकते हैं उसको दौड़ाने का काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ मैं अभय पांडे, भारत न्यूज 18 गोरखपुर।